तो चलिए, अब जल्द ही चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं, कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है यह भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें कि देश की राजनीति में एक बड़ी घटना हुई जब विपक्षी दलों की बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई। वो पहली बैठक थी और अब दूसरे बैठक की चर्चा हो रही है कि वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दूसरे चरण की बैठक विपक्षी दलों की होगी। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक अब वो भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए का पुनर्गठन चाहता है। जी हां, एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसका गठन भारतीय जनता पार्टी के उस दौर में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी को लीड किया करते थे। वही एनडीए था जिसने कांग्रेस को हरवाया था पहली बार और देश में उनकी सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पहले प्रधानमंत्री हुए गैर कांग्रेसी जिन्होंने 5 साल तक सरकार चलाई और इसी एनडीए के बूते बनाई। उस वक्त एनडीए में बहुत बड़े चेहरे हुआ करते थे। नीतीश कुमार का चेहरा हुआ करता था, पंजाब से शिरोमणि अकाली दल प्रकाश सिंह बादल हुआ करते थे, उस एनडीए में ममता बनर्जी भी हुआ करती थी। वो वही एनडीए था जिसमें तेलुगु देशम पार्टी भी हुआ करती थी, आंध्र प्रदेश की पार्टी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, एनडीए भी बिखरा हुआ है। उधर विपक्षी कुनबा जो है, विपक्षी गठबंधन जो है, वो एकजुट होने की कोशिशों में लगा है। तो इधर अब बीजेपी भी अपने पुराने एनडीए गठबंधन को एकजुट करना चाहती है और उस एकजुटता के तहत बिहार से चिराग पासवान को मंत्री बनाने की खबर है। और आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट जो हो चुके हैं, यानी कि पशुपति कुमार पारस वाला गुट और चिराग पासवान वाला गुट, इन दोनों गुटों को भारतीय जनता पार्टी साथ लाना चाहती है और साथ लाकर फिर से एनडीए का गठन, पुनर्गठन किया जा सकता है। पेच कहां फंस रहा है समझिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चुनौती अगर कहीं से है तो बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्य से है। पश्चिम बंगाल से भी चुनौती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी कांग्रेस और तृणमूल एक होंगे कि नहीं होंगे, इस पर फाइनली कोई रिपोर्ट या खबर आनी बाकी है। 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार और 48 लोकसभा सीटों वाला महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अच्छा खासा संकट है। भले ही सरकार एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में बीजेपी चला रही है, लेकिन शिवसेना असली जो पब्लिक है वो उद्धव ठाकरे को ही मानती है। ठीक वैसे ही जैसे भले ही 5 सांसद चिराग पासवान के पारस के साथ चले गए हैं, पशुपति कुमार पारस के गुट में चले गए हैं, लेकिन जो जनता है, जो वोटर हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, रामविलास पासवान के, वो चिराग पासवान को ही अपना नेता मानते हैं। तो ऐसे में एनडीए के पुनर्गठन के पहले कई दलों के नेताओं को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने की तैयारी है। चिराग पासवान का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है क्योंकि बिना चिराग के बिहार में महागठबंधन से लड़कर टक्कर देना और हराना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन जो पेच फंस रहा है वो इस बात पर है कि चिराग पासवान के साथ पशुपति कुमार पारस को भी एनडीए में बनाकर रखने पर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में यह सोच है कि चिराग पासवान को भी मंत्री बना दिया जाए और पशुपति कुमार पारस को भी साथ ले आया जाए। यह चिराग पासवान के लिए संभव नहीं है। जिस तरीके से चिराग पासवान के साथ धोखा किया गया, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान की खड़ी की हुई लोक जनशक्ति पार्टी थी, पशुपति कुमार पारस का कोई योगदान उसमें नहीं था। हाँ, ठीक है कि वो एक आज्ञाकारी भाई की तरह अपने बड़े भाई रामविलास पासवान का हर कहना मानते थे, उनके पीछे पीछे चलते थे, लेकिन रामविलास पासवान की जो लेगेसी थी, जो विरासत थी, जो रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के लिए सपने देखा करते थे, पारस ने शायद रामविलास पासवान के सपने को तोड़ा है। और चिराग पासवान किसी कीमत पर, किसी भी कीमत पर पारस के साथ समझौता नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं होंगे, क्योंकि चिराग पासवान भी अपनी कीमत जानते हैं। चिराग को पता है कि उनके बिना बिहार में भारतीय जनता पार्टी
कोई बहुत बड़ा खेल नहीं कर पाएगी, कोई बहुत बड़ा करामात नहीं कर पाएगी, बड़ा कारनामा नहीं कर पाएगी बिना चिराग पासवान के। बिना चिराग के भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन को बिहार में हरा दे, यह संभव दिखाई नहीं देता। और चिराग पासवान अपनी कीमत समझते हैं, कीमत पहचानते हैं। पेंच यही फंसा हुआ है चिराग पासवान के मंत्री बनने पर। खैर, चिराग पासवान मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, कब तक बनेंगे, कौन सा मंत्रालय बनेगा, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। और जो भी खबर आएगी सूत्रों के हवाले से आए, जो सरकार के अंदर है, या पुष्ट खबर आए, हम आधिकारिक खबर आए आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चिराग पासवान के बिना बीजेपी बिहार में कितनी लोकसभा सीटें जीत सकती हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।